सुशील कुमार भीम है। मैंने हाय, माई सेल्फ आयुषी केशरी। ये मेरी मेरा नाम निखिलेश कुमार प्रजापति है। ये मेरा नाम सागर गुप्ता है और ये मेरा वर्क। आई एम हर्षिता पाठक। माई पेंटिंग थीम इज। मेरा नाम विवेक कुमार पाठक है। मेरी पेंटिंग के मेरा नाम गुलशन सोनकर है। हेलो गाइस, मेरा नाम रोशनी सिंह है। ये मेरी मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं इस प्रदर्शनी में मेरा नाम सूरज बली वर्मा है। ये मेरा पहला काम है। इसमें मैंने मेरा नाम रोशनी पटेल है और ये मेरा वर्क। मेरा नाम विकास कुमार राय है और ये मेरा मेरा नाम सुशील कुमार भीम है। मैं इस स्कल्पचर को, संपूर्ण स्कल्पचर को पूरे ब्रह्मांड को दर्शाने का प्रयास किया है, जिसको मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। प्रथम भाग में परमात्मा को बताया है, द्वितीय भाग में मैंने शुद्ध आत्मा, जो कि हमारे बीच में ही जन्म लेते हैं लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से वो पूजनीय हो जाते हैं, जिनके ऊपर परमात्मा की आभा मंडल की किरणें उनके ऊपर विद्यमान होती है। तीसरे परत में मैंने उन मनुष्य संप्रदाय को बनाया है जिनकी असीम इच्छाएँ होती हैं और कहीं ना कहीं इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए परमात्मा से सीधे कनेक्ट ना होकर इस शुद्ध आत्मा जो कि हमारे माध्यम बनते हैं उनसे जोड़ने के लिए, और इन्हीं के माध्यम से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह मेरा दूसरा काम है। इसमें मैंने पूरे जीवन के फ्लो को दिखाया है, जो कि एक छिद्रित मटके के समान है, जिसमें मनुष्य जो है ज़्यादा से कम की ओर आगे अग्रसरित है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम अपनी आयु, जैसे हमारी आयु बढ़ती है और धीमे धीमे वह प्रतिदिन एक दिन कम होती जा रही है। अंत में वह राम, जो इसमें राम शब्द लिखा है, वो कहीं ना कहीं जैसे इसमें एक फ्लो होता है तो राम 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 राम, तो मृत्यु को प्राप्त होता है। यही मैंने दर्शाने का इसमें प्रयास किया है। मेरा तीसरा काम है। इस संपूर्ण कार्य को मैंने प्रतीकात्मक रूप से एक अर्थी के रूप में बनाया है, जहाँ पे ये चारों पत्थर 4 मानव का अंकन है और इसका जो ये रिदमिक लाइन है, ये हृदय रेखा है, इसमें कहीं ना कहीं एक स्पंदन है जहाँ पे जीवन की उत्पत्ति दिखाई देती है। फिर आगे चलकर एक सीधी रेखा में हो जाता है जहाँ पे जीवन समाप्त हो जाता है। तो हाय, माई सेल्फ आयुषी केशरी। ये मेरी सारी कलाकृतियाँ हैं। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी पे डिपेंडेंट बोल सकते हैं आप, उससे रिलेटेड है। मैंने जेलीफिश के थ्रू अपने लाइफ के बारे में दिखाने का कोशिश किया है। जैसे जेलीफिश दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, दूर से बहुत सुंदर शांत दिखाई देती है, पर अगर हर एक्शन का रिएक्शन जैसे होता है, अगर उन्हें टच किया जाए तो फिर वो रिएक्शन देती है, मीन्स करंट मारती है। वैसे ही सेम मेरी भी प्रवृत्ति है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई कुछ ना करे तो मैं उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती हूँ। ये जो विंग्स हैं, ये मेरे उड़ते हुए ख्वाबों को दिखा रहा है, और ये जो नीचे समुद्र का तलहटी है, ये मेरे मन के अंदर की शांति और इसके बाद मैं कितनी गहराई तक सोच सकती हूँ, ये उसका प्रतीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि एमेंटल का मतलब होता है अनंत तक जीने वाला। एमेंटर एक जेलीफिश का नाम है। एमेंटर जेलीफिश एक होती है जो कि अनंत तक जीती है, और कहीं ना कहीं मेरे नाम का भी मतलब आयुषी, मतलब आयुष्मान। आयुषी का शाब्दिक अर्थ होता है आयुष्मान, उसका भी मतलब होता है अनंत तक, मतलब दीर्घ आयु तक जीने वाला। मेरा नाम निखिलेश कुमार प्रजापति है। ये मेरा वर्क है। इसका टाइटल है द चार्जर, जो मेरी सीरीज इलेक्ट्रिकल लाइफ से लिया गया है। इलेक्ट्रिकल लाइफ में मेरे कई सारी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से एक पेंटिंग है द चार्जर। इसका मेन थीम है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के तरफ हमारी जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर के मैंने इसमें काम किया है। ये मेरा दूसरा वर्क है। ये भी इलेक्ट्रिकल लाइफ सीरीज़ से ही लिया गया है। इसमें मैं उस टाइम में गेम्स पे बना रहा था, जिसमें से ये है द कार्ड प्लेयर्स, जो कार्ड शेप जो होते हैं, जिनमें जो ये डिज़ाइन होता है, दोनों तरफ से सिमेट्रिकल होते हैं, और एक ऐसे और ऐसा डिज़ाइन होता है। उसको मैंने मतलब अपने लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पे लेकर के ये बनाया है। ये मेरी सबसे लेटेस्ट सीरीज़ है।
जिसका टाइटल है सीरीज़ का डिससैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन में मैंने अभी तक 2-3 काम किए हैं, जिनमें से सबसे पहला काम ये है, इस पेंटिंग का टाइटल है म्यूट, जो हमारे मतलब भावों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इसमें मैंने वो दिखाया है कि जैसे हमारे मन में आता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, एक कहावत है, तो हमें ऐसी फीलिंग आ जाती है कभी कि दीवारों के कान तो होते हैं परंतु उनका मुंह क्यों नहीं होता है, ताकि वो भी हमसे बात कर सकें। प्रोसेस जिसमें मैंने 1 डे से लेके 9th मंथ तक का प्रोसेस दिखाया कि कैसे कैसे बच्चा बनता है। यहाँ 4 डेज़ में जो होता है वो बच्चे का एक स्वरूप तैयार हो जाता है। फिर यहाँ 4 डेज़ के बाद 1 मंथ में पूरा स्वरूप तैयार होता है। 1 मंथ के बाद क्या होता है, बच्चा प्रोसेस बाई प्रोसेस वो अब ग्रोथ करना स्टार्ट होता है और यहाँ 9th मंथ में बेबी ग्रोथ हो जाता है। मेरा नाम सागर गुप्ता है और ये मेरा वर्क है। ये मेरा दूसरा वर्क है, मी एंड माई हैप्पीनेस। ये मेरे खुशियों के समय का एक स्क्रीनशॉट है, क्योंकि बच्चों को दिखाया है जो बोरे के रूप में है, और यहाँ बोरे के रूप में मैंने खुद को भी प्रेजेंट किया है। और यहाँ एक बच्चा आपको दिख रहा होगा जो दूर से भागा आ रहा है बोरे की तरफ। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा और बच्चों का रिलेशन कैसा है, उनमें मैं खुशियों का पल किस प्रकार ढूंढता हूँ। ये मेरा थर्ड वर्क है, जिम्मेदारी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें आपको दिखाया गया है एक हाथ और कुछ पोटलियाँ टंगी हुई हैं जो जूट के बोरे की टंगी हुई हैं। इन पोटलियों को आप पोटलियाँ ना समझिए, ये हैं जिम्मेदारी एक सदस्य की, जो एक मुख्य सदस्य के हाथों में बंधी हुई हैं। आई एम हर्षिता पाठक। माई पेंटिंग थीम इज़ द सोल। मैंने इस पेंटिंग में अपना नेचर और ह्यूमन का रिलेशन दिखाया है कि जैसे प्रकृति और जैसे ह्यूमन, और कैसे कैसे दोनों का रिलेशन है, कैसे दोनों एक साथ जुड़ते हैं। जैसे मछली जैसे चंचल है, उसी तरह मन भी हमारा जो है चंचल है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैंने जो टेक्सचर्स रखे हैं, जो भी एलिमेंट डिज़ाइंस है, वो जैसे कि ओशियन में जो भी मतलब टेक्सचर्स दिखते हैं, तो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स दिखते हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। इस पेंटिंग का नाम है रीइनकार्नेशन, जैसे कि पुनर्जागरण। ये मैंने पेंटिंग कोविड के टाइम पे बनाई थी, जिस टाइम हमारे पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था और हम एक रूम में बंद थे और हम कहीं जा नहीं पा रहे थे। तो हमारे पास एक ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कैसे हम मतलब उन सारी चीज़ों से हट जाएं और कोई ऐसा मनुष्य आए जो सारी चीज़ों को ठीक कर दे। तो मैंने यहाँ पे फ़िश को भगवान विष्णु के अवतार में रखा है कि वो सारी चीज़ें आए और सारी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया था, तो उसी तरह मैंने भी यहाँ पे फ़िश बना के वो किया। और यहाँ पे मैंने एक मिरर फॉर्म में रखा है कि हम अपने आप को 2 दायरे से देखते हैं। उस टाइम पे जब हम ठीक थे तब भी हम अपने आप को अधूरा ही देख रहे थे, क्योंकि उस टाइम भी ऐसा फील आ रहा था कि हम ठीक तो हैं पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हैं। टाइटल है सेल्फ एक्टिवेशन। सेल्फ एक्टिवेशन का मतलब है कि मैं अपने आप को पूरी तरीके से आत्मसमर्पित कर चुकी हूँ नेचर में, कि कैसे हम नेचर में पीस फील कर सकते हैं, कैसे हम उनके साथ जुड़ सकते हैं, कि अगर हम जुड़ेंगे तो हम अपने आप को मेडिटेट कर सकेंगे। मेरा नाम विवेक कुमार पाठक है। मेरी पेंटिंग के सीरीज़ मैंने नेचर पे की सीरीज़ पे मैंने पेंटिंग बनाई है। उसमें से मेरा एक पेंटिंग है, इसका टाइटल है ऑस्टेंटिशियस हैप्पीनेस। इसमें मनुष्य की दिखावटी खुशी को दिखाया है और वो अपनी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक उपादानों का हनन करता है और उसकी जगह पे खुद की वस्तुओं को स्थापित करता है। जैसे कि वो ये आप देख रहे हैं कि जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, ये पेड़ से अपने आप घर बनाया है, पीछे आप देखेंगे, और वो अपनी खुशी को दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। लेकिन रियल में वो चीज़ है नहीं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाके भी देखेंगे तो ढेर सारी लाइनें लगी हैं ढेर सारे रोगियों की। तो वो जिम्मेदार वो खुद है। आप प्रकृति के हनन करेंगे तो प्रकृति आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो इसमें रेटिना को रोते हुए दिखाया है, जो कि वो उनकी आंतरिक वेदना है, जो वो अंदर से वेदना क्या है, वो अंदर से कितने दुखी हैं, उसको मैंने दिखाया है इसमें। इसी सीरीज़ का मेरा दूसरा वर्क है, सौरो टाइटल है। अब आप बंद कर सकते हैं सिम, अगर आपको बंद करना हो माइक तो। ये मेरी पेंटिंग इसी सीरीज़ का मेरा ये दूसरा वर्क है। इसका टाइटल है सौरो, जो मनुष्य प्रकृति का हनन करता है,
उसको दुख पहुंचाता है, तो उससे जो मेरा खुद का जो वेदना है जो मेरी, मैंने उस पेंटिंग में उसको दिखाया है। आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं मेरी पेंटिंग में, मेरे फेस का एक्सप्रेशन। मैंने वो रोते हुए पेंटिंग, कटे पेड़ को हाथ में लेके खुद को रोते हुए मैंने इस पेंटिंग में दिखाया है। वो वेदना को मैंने इस पेंटिंग में चित्रित किया है। आप मेरी इसी सीरीज का मेरा एक पेंटिंग है, स्टैब इन द बैक। अगर आइए आप दिखाते, मेरे उसी सीरीज के वर्क का ये एक तीसरा काम है। इसमें मेरा इस पेंटिंग का टाइटल है स्टैब इन द बैक। इसमें मैंने मनुष्य के फरेबी विचार को, प्रकृति के प्रति जो उसका फरेबी विचार है, मैंने उसको इस पेंटिंग में दिखाया है। प्रकृति हमारी हमको गले लगाती है, लेकिन मनुष्य, आज का मनुष्य क्या है, अपनी भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का हनन करता है, उसको नुकसान पहुंचा के उसकी जगह पर अपनी वस्तुओं को लाता है। जैसे, और मेरा नाम गुलशन सोनकर है। मेरे वर्क का टाइटल है वेट, इंतज़ार। इसमें मैंने चिड़िया जो अपने बच्चों को घोंसले में छोड़ कर जाती हैं, तो बच्चे जो है इंतज़ार करते थे कि माँ जाएंगी कुछ लेकर आएंगी। उस चिड़िया को ना रख के फेस के रूप में इसको रखे हैं। ये मेरा दूसरा वर्क है। इसका ना टाइटल है प्रेजेंट, वर्तमान टाइम में। जैसे लॉकडाउन के टाइम में मैंने इसको बनाया था, लॉकडाउन को प्रेजेंट किया है मैंने। और इसमें जो है खिड़की से, दरवाज़ों से लोग इंतज़ार करते थे लॉकडाउन के टाइम में। लॉकडाउन खुले और बाहर निकले हैं, तो इसमें इंसान कैद है और पक्षी आज़ाद है। हेलो गाइस, मेरा नाम रोशनी सिंह है। ये मेरी पेंटिंग है वुमेन पावर, जिसमें मैंने आज की नारी की सशक्तिकरण का दिखाया है, जो कि समाज से प्रताड़ित हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को प्रकाशित कर रही है, अपने करियर को प्रकाशित कर रही है। ये मेरी दूसरी पेंटिंग है, जिसमें मैंने गंगा को समाज में स्थिति का दिखाया है, जिसमें मंदिर से मैंने गंगा के पर जो आलोचक एक नाम दिया गया है गंगा माँ, और उनकी वास्तविक स्थिति जो उनको पॉल्यूशन किया जा रहा है उसको दिखाया है। उनको अंदर ही अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। उस नारी की स्थिति को मैंने गंगा माँ के रूप में दिखाया है। इस चित्र में मैंने गंगा को घाटों की माँ के रूप में दिखाया है। जैसे गंगा से ही घाटों का अस्तित्व है, और पृथ्वी पे गंगा का अवतरण शिव की जटाओं से हुआ है, और घाटों का पालन पोषण एक तरीके से गंगा के द्वारा ही होता है। वो इमारत को सजोती हैं और उनके नाविक वर्ग और सबके जीव जंतु के लिए एक पालन पोषण करने वाली माँ का दायित्व निभाती हैं, एक साधारण स्त्री की तरह। मेरा नाम आकाश गुप्ता है, और मैं इस प्रदर्शनी में मेरी 3 पेंटिंग है। और इसमें जो है मैंने दुर्घटना का दिखाया है, जो मोबाइल का अधिकतर हो रहे इस्तेमाल को यूज कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन के दैनिक क्रियाओं को दिखाया है कि हो रहे इस्तेमाल यूज कर रहे हैं मोबाइल, लेकिन उस समस्याओं को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ करते आ रहे हैं। और मेरी पेंटिंग जो है उधर है, जो उस पर बनाया गया है, उन पर बनाया है। आइए, ये मेरी पेंटिंग जो है ऑक्सीजन को लेकर है, एयर पोल्यूशन और ऑक्सीजन को लेकर बनाया मैंने। इसमें जो दुनिया में जो हो रहे हैं वायु प्रदूषण को लेकर है, और इसमें जो है जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाती है। कोई भी पंछी है, कोई भी जानवर है, उन लोग को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े, और एयर पोल्यूशन के कारण दिन प्रतिदिन वो कम होता जा रहा है। ये मेरी तीसरी पेंटिंग है, बर्थ इन नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी प्रकृति के वातावरण में जो मनुष्य का जन्म होता है उसको लेकर मैंने बनाया है। इसमें जो एक बच्चे का जन्म होते ही वो नेचुरल इन्वायरमेंट से जुड़ जाता है, लेकिन उसे दिन प्रतिदिन आज नष्ट किया जा रहा है। उसी को लेकर मैंने इस पेंटिंग को बनाया है। ये मेरा पहला काम है। इसमें मैंने अपने काम के जरिए अपना परिचय देने का प्रयास किया है। जैसे मेरे घर पे सिलाई का काम होता है, तो मैंने इसमें सिलाई मशीन के साथ मनुष्य की आकृति को जोड़ा है और दिखाया है कि कैसे मनुष्य अपने काम से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें सिलाई मशीन से मैंने अपने धागों को जोड़ के दिखाया है, और इसमें मैंने चेहरे को पीछे और आगे किया है, जिससे मनुष्य के चौमुखी विकास को दर्शाने के लिए किया है। इसमें पैर पीछे है और चेहरा आगे है। मेरा नाम सूरज बली वर्मा। ये मेरा दूसरा काम है। इसे मैंने कोविड को देखते हुए बनाया है। जैसे कोविड का टाइम में लोग अनबैलेंस हो गए थे, उनकी स्थिति डगमगा गई थी, तो मैंने उनकी स्थिति को कैसे बैलेंस किया जाता है, तो अपने कुटीर उद्योग या अपने पर्सनल काम से ही अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ पर दिखाया है, कैसे एक सिलाई मशीन का व्यक्ति अपने काम के जरिए अपने आप को बैलेंस करता है। ये पूरा हिस्सा बैलेंस कर रहा है। ये मेरा तीसरा काम है। इसमें मैंने 3 मानव फिगर बनाया है। ये तीनों मानव फिगर मिल के एक
यूनिटी का निर्माण कर रहे हैं, जो इसका टाइटल भी है। इसमें तीनों रंग जो है वो यूनिटी के सिंबल भी हैं और इसमें एक तीनों आकृतियाँ मिलकर एक ऊर्जा शक्ति का निर्माण कर रही है जो ऊपर इसके दिख रहा है शंकु आकार स्वरूप में। मेरा नाम रोशनी पटेल है और ये मेरा वर्क है। इसका टाइटल है माया देवी का स्वप्न। जब बुद्ध के जन्म से पूर्व माया देवी को स्वप्न दिखाई देता है, उन्हें स्वप्न में सफ़ेद हाथी दिखाई देता है, तो उस चीज़ को व्यक्त करने का ये मेरा तरीका है। इसका टाइटल है बौद्ध भिक्षु और जैसे बुद्ध के सानिध्य में हमें सुख शांति मिलती है, ये इस भौतिकतावादी दुनिया से दूर होके, वही हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है और ब्राइट कलर का यूज़ किया है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें मैंने बौद्ध धर्म में हाथी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो हमने हाथी से इनका बुद्ध का अभिषेक करते हुए दिखाया है। मेरा नाम विकास कुमार राय है और ये मेरा मूर्ति शिल्प है और मेरे काम का विषय है सामाजिक वैचारिक अभिव्यक्ति। कि मैं समाज की किसी भी प्रॉब्लम को देखता हूँ या किसी भी समस्या को देखता हूँ तो उसका मैं एक संतोषजनक उत्तर या आंसर ढूंढना चाहता हूँ। तो उसका समाज के सभी समस्याओं का समाधान मुझे एक बच्चे के रूप में दिखता है, क्योंकि समाज की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो समाज के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है। वो चाहे नदी से हो, तालाब से हो, प्रकृति से हो, नेचर से हो, किसी से भी हो, या कहा जाए कि समाज के किसी भी समस्या समाज के द्वारा ही बनाया गया होता है। और समाज हमारे आपके घर से आता है, एक बच्चे से ही समाज बनता है। अगर हम बचपन में ही बच्चे को समाज से जोड़ दें, नेचर से जोड़ दें, प्रकृति से जोड़ दें, उसकी विशेषताओं के बारे में बता दें, उसके लाभ हानि के बारे में बता दें, तो स्वाभाविक वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी उस नेचर को या प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, जैसे ये जो मीडियम यूज किया गया है, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि मीडियम मेरे सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेशन रखता है, क्योंकि कोई भी इंसान हो उसके अंदर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और संस्कृति का होना बड़ी ज़रूरी होती है। ठीक उसी तरह इस मीडियम में भी हम यूज किए हैं, जो माध्यम फैब्रिकेशन किया गया है, इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है, इसमें बैरिंग बुलेट्स है, वाशर है, नट बोल्ट्स है। ठीक है, तो किसी भी आपका नाम बताइए। मेरा नाम समरजीत है। मैं MFA 2021 में पास आउट छात्र हूँ यहीं का। और यहाँ पे आपने वर्क देखा, काफ़ी सारा वर्क एग्जीबिशन में लगा हुआ था, तो आपको एग्जीबिशन वर्क देखने के बाद कैसा लगा? यहाँ वर्क काफ़ी खूबसूरत किए हुए हैं और लाइट और शेड का जो इस्तेमाल जैसे होना चाहिए यहाँ के आर्टिस्ट है ना, BHU के जो छात्र हैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। हमको तो पूरी तरीके से मज़ा आ गया है ना। आइए हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा। ये जो एक थॉट है, जो आर्टिस्ट है, इनका जो दिखाने का तरीका एग्जैक्ट वो कह रहे हैं, वो यहाँ पे नहीं भी रहेंगे तो भी चीज़ें दिख रही हैं उनके आर्ट में, उस लाइंस में, सेट्स में, है ना। और ये बुद्धा पेंटिंग है, उनके थॉट पे बनाया गया है। बाकी यहाँ जब भी हम कल भी आए थे, आज भी आए हैं, और जितने दिन लगेगा मेरा मन भरता ही नहीं। मैं रोज़ आता हूँ देखने के लिए यहाँ, और मैं सबका यहाँ अच्छे से देखा। और जो यहाँ प्राइज रखे हैं ये लोग, मुझे लगता है कम रखे हैं और अधिक रखना चाहिए था, क्योंकि इतना खूबसूरत पेंटिंग है ना। अच्छे कर रहे हैं। मेरा नाम शिवम केसरी है, BFA फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है मेरा BFA। और यहाँ पे भैया लोग के काम को देख के काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, और इसके बाद ये सब काम देख के अपने आप को भी कैसे काम करना है उससे प्रेरित होके काफ़ी इंस्पायर्ड हैं।